नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, प्लस साथ ही साथ मंथली, वीकली और डे चार्ट के एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि कल से जो बेसिकली नया वीक स्टार्ट हो रहा है उसमें मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। तो ये सारे पॉइंट हम पर्टिकुलर इस वीडियो में क्लियर करने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देखेंगे कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन था उसमें क्या हुआ कि जो डाउ जोन्स था वो गैप डाउन खुला। गैप डाउन खुलने के बाद पूरा रिकवर होके हरे निशान में बंद हुआ है। इवन नैस्डैक भी गैप डाउन खुला था और काफ़ी हद तक इसने अपनी जो क्लोजिंग आई वो थोड़ी सी ऊपर ही जाके क्लोज दिया है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आप देख सकते हो ये गैप डाउन खुला और पूरा ये रिकवरी आके मार्केट ऊपर जाके ग्लोबल मार्केट बंद हुए थे। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये गोल्ड हो गया, उसके ऑलमोस्ट डे हाई पे जाके क्लोज हुआ था। और नैस्डैक की भी बात करें तो हम यहाँ पे आप देख सकते हो इसने जो लो बनाया था अराउंड 12,240 का लो बनाया था और रिकवरी आके 12,358 पे जाके क्लोज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो डे लो से ऑलमोस्ट ये डे हाई के आसपास जाके क्लोज हुआ है। अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ क्या है कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या किया है इसने, ये एक डोजी टाइप की कैंडल यहाँ पे क्लियरली बनाई है। इसका मतलब क्या है कि नीचे इसको सपोर्ट मिल रहा है। नीचे सपोर्ट मिलने का बेनिफिट क्या होता है कि ये जो ट्रेंड बना, ये जो बेसिकली 15% की रिकवरी आई, इसके बाद जो मार्केट ये कंसोलिडेशन कर रहा है ना, तो इसका ये कंफर्मेशन दे रहा है कि यहाँ पे नीचे इसके पास सपोर्ट है। अब जब ये दोबारा से ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा तो चांसेस वेरी हाई कि ये इस बार इसको ब्रेक कर दे। तो ये पॉइंट आपको क्लियरली ध्यान में रखना है कि ग्लोबल मार्केट में ऐसी कोई नेगेटिविटी नहीं है। भले इन्फ्लेशन हाई होने के दोबारा से जो न्यूज़ फ्लो आया जिसकी वजह से गिरा है, उसका कोई ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट मार्केट में नहीं पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। बस मैं अपने ओपिनियन के साथ वीडियो बनाता हूँ, दूसरे क्या बोल रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं, उसका मेरे को कोई वो नहीं है। मैं सिर्फ एक ही चीज़ फॉलो करता हूँ जो मुझे पसंद है और उसी चीज़ को मैं आपको रेगुलरली अपडेट देता हूँ, ठीक है ना। जैसे कि बहुत से लोग ये भी बोल रहे थे कि ऑप्शन चेन डाटा से ट्रेड नहीं होता। हाँ, नहीं होता, मतलब आपके लिए नहीं होता, मेरे लिए होता है, इसीलिए मैं आपको वो चीज़ शेयर कर रहा हूँ कि अगर देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर आप थोड़ा-सा मन लगा के उन लोगों के बारे में पढ़ने की कोशिश करिएगा जिन लोगों ने स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली कुछ पैसा बनाया, ठीक है ना? ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अगर आप मार्केट में अगर आप पार्टिसिपेट करते हो, थोड़ा-सा आपने अगर रिसर्च करी होगी कि जिन लोगों ने भी मार्केट में अगर कुछ पैसा बनाया है, भले वो छोटा हो, बड़ा हो, मतलब कुछ भी प्रॉफ़िट कमाया है, तो उन सभी लोगों में एक चीज़ कॉमन रही है कि उन सब लोगों ने क्या किया है, अपना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ढूँढा है और उस स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे ही वो हमेशा ट्रेड करते रहे हैं। यानी उनकी जो बेसिकली साइकोलॉजी हो गई या फिर उनकी स्ट्रैटेजी हो गई, वो एक ही चीज़ पे रही है और उसी चीज़ के अकॉर्डिंग ही वो अपनी ट्रेड को फॉलो करते रहे हैं और मार्केट में उनका डिसिप्लिन बाय डिफ़ॉल्ट बनता चला गया, जिसका बेनिफिट क्या हुआ कि उनको लॉन्गर टर्म में मार्केट में पैसे बना के दिए हैं। अब हम रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं, हमारे पास दुनिया भर की स्ट्रेटजीज़ होती हैं, 9:15, 9:20, 9:30, 10:30, 12:30। तो हमें क्या लगता है कि वो सारी स्ट्रेटजी को यूज़ करके हम कहीं न कहीं पूरे दिन भर पैसा बना सकते हैं। तो वो चीज़ मार्केट में पॉसिबल नहीं हो पाती है क्योंकि उस पे डिसिप्लिन नहीं बन पाता है और जितना ग्रीड लेके मार्केट में आप काम करोगे उतना ज़्यादा आपके फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लॉन्गर टर्म में स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा पैसा बनता है, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडिंग हो, चाहे वो इन्वेस्टिंग हो। शॉर्टर टर्म में मार्केट में पैसा बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। तो मेरे को ऑप्शन चेन डाटा समझ में आता है, मेरे को ये समझ में आता है कौन सा लेवल कैसे ब्रेक हो सकता है, मार्केट ट्रेंडिंग कैसे हो सकता है। ये चीज़ मैं ऑप्शन चेन डाटा को देख के ही समझ जाता हूँ और चार्ट को रीड करके ही समझ जाता हूँ। तो इसके अलावा मुझे और कुछ देखने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। आपको और चीज़ देखने को की ज़रूरत पड़ती है, तो आप उसको थोड़ा-सा एक्सपर्टाइज़ वे में देखने की कोशिश करिए अगर आपको वो चीज़ समझ में आती है। मेरे को यही चीज़ समझ में आती है, इसीलिए मैं पिछले 4 साल से इसी चीज़ का वीडियो डाल रहा हूँ। मैं कोई अपनी स्ट्रैटेजी को डेली नए-नए तरीके से आपको नहीं बताता। मैं सिंपल सी चीज़ फ़ॉलो करता हूँ, मैं आउट ऑफ द मनी ऑप्शन ट्रेडर हूँ। आउट ऑफ द मनी ऑप्शन ट्रेडर में मैं सिर्फ ट्रेंड को फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ। ट्रेंड बनता है, तो मेरे को एक अच्छा प्रॉफ़िट मिल जाता है, नहीं ट्रेंड बनता है तो छोटे-मोटे लॉसेस में मैं अपना डे क्लोज़ कर देता हूँ। सिंपल सा लॉजिक है। बट हम अपने वीडियो की बात कर रहे हैं तो वीडियो पे ही चलते हैं। तो देखो करेंटली अगर हम ऑप्शन चेन डाटा को देखें यहाँ पे, तो निफ्टी में ऑप्शन चेन डाटा में जो इम्पोर्टेंट लेवल आया है वो आया 18,000, क्योंकि 18,000 पे 1,18,00,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हो गया, यानी ये एक रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है।
पुट साइड पे अगर देखा जाए तो 69 लाख का ओपन इंटरेस्ट पुट साइड पे, नीचे की तरफ 17,900 की कॉल और पुट पे लगभग बराबर का ओपन इंटरेस्ट है। तो स्मार्ट लोगों ने क्या किया है, शॉर्ट स्ट्रेडल बेच दिया है। शॉर्ट स्ट्रेडल की वैल्यू अगर देखी जाए तो काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट 190 पॉइंट के आसपास की यहाँ पे मिल रही है। 180-85 पॉइंट की आपकी ये वैल्यू बनी हुई है, जो कि कहीं ना कहीं आपको 17,700 से लेके 18,100 तक का एक कह सकते हैं कि एक सेफ्टी ऑफ मार्जिन देती है। ठीक है, चलते हैं चार्ट पे और चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी का चार्ट, और मंथली चार्ट देखेंगे तो मंथली चार्ट पे हमें क्या दिख रहा है। देखो क्लियरली मंथली चार्ट पे ऐसा कोई जो स्ट्रक्चर है चार्ट का वो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना हुआ है। और यहाँ पे एक कैंडल आपको दिख रहा है, ऑलमोस्ट एक ग्रीन कैंडल बन रही है। पिक्चर पॉजिटिव है, बट इतना कोई इंडिकेशन हमें मिल नहीं रहा है कि जिसके बेसिस पे हम कल से जो नया वीक स्टार्ट हो रहा है उसमें ट्रेड डाल पाएँ। तो वीकली चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे वीकली चार्ट पे दिख रहा है कि मार्केट ने ये जो बेसिकली ये जो वीक था इसमें ऑलमोस्ट इसके लो को भी टेस्ट किया और ऑलमोस्ट इसने हाई को भी टेस्ट कर लिया है। ठीक है ना, और अभी हम ऑलमोस्ट कह सकते हैं ऊपर से नीचे आके कहीं ना कहीं एक डोजी टाइप की कैंडल हमने बनाई है, या फिर आप कह सकते हो कि यहाँ पे थोड़ी सी ये अनडिसाइसिव कैंडल है, क्योंकि इसमें पता नहीं चल रहा है आपको कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। डे चार्ट पे चलते हैं, डे चार्ट को देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब डे चार्ट पे आप देखोगे यहाँ पे तो थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप देखो कि ये आपका पुल बैक आया, फिर आपका ये रिट्रेसमेंट, फिर ये आपका एक यहाँ पे मूवमेंट हुआ, फिर रिट्रेसमेंट, और फिर ये मूवमेंट, और फिर ये रिट्रेसमेंट। इन तीनों केस में अगर आप देखोगे तो जो लो है, अगर आप इस लो से लेके चलोगे, ये लो, ये लो, ये लो और ये लो, ये सारे लो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, यानी हायर लो यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, तो ट्रेंड कैसा हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये पूरा पॉजिटिव कब होगा, जब हम इस लेवल को ब्रेक कर देंगे। तो कहीं ना कहीं जो मार्केट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेवल होगा वो है 17,750। इसके नीचे हम जाएंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम है, जब तक इसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो मार्केट रेंज के अंदर ट्रेड करेगा या फिर आपको थोड़ा सा साइडवेज सा ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। अब कल के लिए निफ्टी में आप क्या कर सकते हो, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। तो कल के लिए हमारे पास देखो सिंपल सी चीज़ है कि कहीं ना कहीं ये हमारे पास सपोर्ट है। ठीक है, ये हमारे पास सपोर्ट है, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जब ग्लोबल मार्केट नेगेटिव थे उसके बावजूद ये इसके नीचे तो गया, लेकिन क्लोजिंग ऊपर आई है। ठीक है, ऊपर की साइड हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल होगा 18,000। 18,000 क्रॉस करता है तो हम दोबारा से फिर अराउंड 18,065 तक जा सकते हैं। अगर कल आपको किसी भी रीज़न से ये नीचे अगर 17,850 के आसपास निफ्टी मिलता है तो आप वहाँ पे एक बार बाय करके काम कर सकते हो। ठीक है, इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। 17,850 के आसपास गलती से आ जाता है तो यहाँ पे आपके लिए एक अच्छा खासा बाइंग का एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। और अगर ये 18,000 के आसपास खुलता है तो वहाँ पे चांसेस बनते हैं कि एक बार ये 18,020 या 30 के आसपास खुलता है तो ये नीचे की तरफ ये गैप फिलिंग के लिए आ सकता है, जो कि 17,950 तक की है। ठीक है, इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट यहाँ पे हम लगाते हैं मंथली चार्ट। ठीक है, तो मंथली चार्ट पे प्योरली एक बिल्कुल डोजी कैंडल आपको क्लियरली दिख रही है, इसमें कोई भी नहीं है मोमेंटम, एज इट इज़ जहाँ पे कैंडल्स है वहीं की वहीं है। ठीक है, अगर आप वीकली पे चलते हो तो वीकली पे आपको दिखेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, वीकली में अगर आप थोड़ा सा फोकस करोगे तो यहाँ पे क्या है, प्राइस एक्शन स्टिल नेगेटिव बना हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हाई बना, फिर आपका ये हाई बना, और अब ये हाई बना है। ठीक है, बट नीचे की तरफ क्योंकि जाहिर सी बात है निफ्टी के पास भी सपोर्ट है तो बैंक निफ्टी के पास भी सपोर्ट है। वो सपोर्ट कहाँ है वो हम डे चार्ट पे देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जैसा कि मैंने आपको लास्ट 2 वीक से कंटिन्यू बोल रहा हूँ कि आईटी स्टॉक्स थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर सकते हैं, और आपने देखा एचसीएल टेक ने विद इन 2 डेज़ में करीब 11-12% की, सॉरी टेक महिंद्रा ने 2 ट्रेडिंग सेशन में ही 11-12% की रैली दिखाई। ऐसे ही थोड़े से आईटी स्टॉक्स आपको थोड़ा सा आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई दे सकते हैं। बैंकिंग स्टॉक्स थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट पिछले साल में कर रखा है। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज ही रहेगा और ऊपर रेजिस्टेंस फेस करेगा, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है,
तो कल के लिए आपको निफ्टी में क्या, बैंक निफ्टी में क्या फोकस करना है, उस चीज़ को मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो 41,000 जो आपका जो लेवल है वो सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है। बेसिकली ये जो चैनल है ये आपके पास एक सपोर्ट का चैनल है, ये चीज़ क्लियरली ध्यान में रखिएगा। ऊपर जैसे ही निकलता है अराउंड 41,250, 41,250 के ऊपर जैसे ही निकलेगा तो फिर दोबारा से आप 41,650 तक जा सकते हो। ये चीज़ आप क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिएगा। तो कल आपके पास क्या व्यू होना चाहिए, कल आपके पास व्यू होना चाहिए कि अगर गलती से 41,000 के आसपास बैंक निफ्टी मिलता है तो वहाँ पे आप एक बार बाय करके काम कर सकते हो। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कैसी है। नीचे से रिकवरी आई है तो हम पॉजिटिव मान सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट में जो रिकवरी रहेगी वो थोड़े पॉजिटिव साइड पे ही यहाँ पे रहेगी। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।